बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बाद औक़ात तनकीद करने वालों की तनकीद भी समझ नहीं आती। ख़बरें बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी हैं। क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। नंबर एक तो ये है कि पहले तनकीद पे आ जाते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कल तक जब PMLN होटल के अंदर अराकीन को ठहराती थी तो तब तो लोग कहते थे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, ज़्यादती हो रही है, और आज PTI ने भी ठहराए हुए हैं। ये क्या हो रहा है? तो फ़र्क ज़रा थोड़ा सा समझ लीजिए कि इस्लामाबाद में जिन लोगों को होटलों में ठहराया गया था उनका ताल्लुक PDM की जमातों से नहीं था। पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने अपने लोगों को होटलों में नहीं ठहराया हुआ था। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोटों को होटलों में ठहराया हुआ था। फ़र्क समझ आया? जब पंजाब के अंदर हमजा शहबाज ने होटलों के अंदर कमरे लिए तो उन्होंने 25-26 लोग जो ठहराए हुए थे वो उनकी अपनी जमात के नहीं थे, ना वो लोग उनकी अपनी इत्तेहादी जमातों के थे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोटों को अपने खर्चे पे होटलों में ठहराया हुआ था। इस मरतबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने होटल का खर्चा उठाया है तो तहरीक इंसाफ अपने ही लोगों को बचा रही है लोटा बनने से। यानी तहरीक इंसाफ ने नून लीग के लोगों को होटल में नहीं ठहराया हुआ, पीपल्स पार्टी के लोगों को होटल में नहीं ठहराया हुआ। इस फर्क को समझिए, मेरे ख्याल में आसान हो जाएगा। एक बच्चा भी समझ सकता है कि पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने और फजलुर रहमान ने जब लोगों को होटल में ठहराया तो वो उनकी अपनी पार्टी के लोग नहीं थे, वो दूसरी पार्टी के लोग लोटा बनाकर ठहराए हुए थे। और आज एक पार्टी लोगों को होटल में ठहरा रही है सिर्फ इसलिए कि कोई और उनको किसी और होटल में ना ले जाए और ले जाकर उनको लोटा ना बना दे। एक लोटा बन गया है मुबैना तौर पे 40 करोड़ रुपए लेकर, और वो तुर्की फरार हो गया है। कुछ लोग कहते हैं और भी है, लेकिन माल रोड पे जो होटल है PC होटल, वहां से खबर ये आई है कि 186 का एक मुझे इतला आई है और दूसरी एक और क्लेम किया गया है कि 187 नंबर पूरे हो गए हैं। 187 187 अरकान असम्बली पूरे हो चुके हैं लाहौर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर, और ये परवेज़ इलाही को वोट डालेंगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसे बयान दिए हैं कि वो वोट डालने के लिए आएंगे और परवेज़ इलाही को ही डालेंगे और उनको लालच दी गई है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमें टेलीफोन कॉल्स आई हैं। कुछ लोग अता तारड़ का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग और लोगों का नाम ले रहे हैं, टेलीविज़न पे आकर बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर आकर बता रहे हैं अरकान असम्बली कि उनको ख़रीदने की कोशिश की गई है। पिछली मरतबा जो लोटा 5 करोड़ में बिकता था, अब वो लोटा 50 करोड़ में बिक रहा है। वजह यह है कि एक बने हुए वज़ीर आला को बचाने का मामला है। यानी अगर कोई 4-5 अरब रुपया या 6 अरब रुपया खर्च भी करना पड़ जाए तो इन लोटों को खरीद कर हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखा जाए। अब लोग जो हैं वो इसी तरह की सौदेबाजियां क्लेम कर रहे हैं। एक रुकन है नून लीग का, उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें काफ लीग ने खरीदने की कोशिश की है। झूठ नहीं हो सकता, बहुत मुमकिन है कि यह हुआ हो। वजह यह है कि शरकपुरी भी तो आए हैं ना यहाँ पे। अगर यहां से मसूद साहब गए हैं तो वहां से शरकपुरी भी तो आए हैं और उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। फैसल न्याजी ने भी इस्तीफा दिया है और एक D सीट रुकन भी हुआ है। नंबर गेम जरा समझ लें। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास है वो 188 हैं, और जो लोग आज़ाद उम्मीदवारों को निकाल कर चंद को नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास हैं, उनकी तादाद 174 बनती है। 2 आज़ाद साथ मिला लें तो वो 176 बन जाते हैं। एक आज़ाद और 2 और मिला लें तो आपके 176 बन जाते हैं। बाकी लोग इंडिपेंडेंट कैपेसिटी के अंदर मौजूद हैं, यानी निसार अली खान साहब और उनके अलावा 2 आज़ाद उम्मीदवार मजीद और एक नया आज़ाद उम्मीदवार। ये 4 लोग वो हैं जिन्होंने कहाँ जाना है, ये इनका अपना फैसला है। लेकिन PTI ने क्लेम किया है कि पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में उनके पास 187 लोग मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून ये क्लेम कर रही है कि जिस वक्त वोटिंग होगी हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने के मामले पर या परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने के मामले पर, उन्होंने कहा कि जिस वक्त वोटिंग हो रही होगी उस वक्त कोई 5-7 लोग कम हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो या तो आएंगे नहीं या वो मुस्ताफ़ी हो चुके होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और परवेज़ इलाही का। लेकिन क्या 5-7 लोगों से काम चलेगा? तो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बहुत भी अगर आज़ाद सारे भी साथ मिला लें तो 179 से ऊपर
नहीं जा सकती PMLN 179 पे आकर उनको लॉक लग जाता है। और अगर वो वोट ले लें चौधरी निसार अली खान का भी और सारे ही उनको मिल जाएं तो वो 180 तक जा सकते हैं। अभी सिर्फ एक बंदा गायब हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, 7 मजीद गायब हो तो 180 पे आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो क्या 8 लोगों को गायब किया जा सकता है? लोटों की जो दुर्गत बन रही है, जो उनके हालात हैं, ऐसे में ऐसा लगता तो नहीं है। ये माइंड गेम है। दिस इज कॉल्ड आसाब की जंग। आसाबी तौर पे दुश्मन को शिकस्त देना, दुश्मन की सफों में यह बताना कि तुम हार रहे हो, उनके लोग हिम्मत हार जाएं और लोग ये सोचे कि हार तो रही हैं तो क्यों ना 40-50 करोड़ रुपया लेके मैं भी निकल जाऊं पाकिस्तान से बाहर। हार तो जाना है, तो इसके अंदर अगर मैं कुछ कमा लूं, यानी मेरी पार्टी हार रही है तो मैं जीत जाऊं, कुछ मुनाफा ले लूं। तो इस किस्म की सिचुएशन पैदा की जा रही है बयानात देकर। आसिफ अली जरदारी का विक्ट्री साइन बनाना इसका हिस्सा है, यहां पे कहकों वाली मीटिंग करना इसका हिस्सा है, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट इसका हिस्सा है, अताउल्लाह तारड़ की कोशिशें या बाकी लोगों की जो मुबैना कोशिशें हैं वो इसका हिस्सा है सब कुछ। तो एक आसाब की लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस लड़ाई का जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है पाकिस्तान में, जो आसाब की लड़ाई का मास्टर है और वो ज्यादा देर तक इसमें रेजिस्ट कर सकता है और उसने साबित किया है, बार बार साबित किया है, वो इमरान खान है। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो आसाब की जंग के सबसे बड़े प्लेयर हैं, वो आज ही के दिन वापस पहुंच रहे हैं लाहौर और वो इस लड़ाई को आकर खुद लड़ेंगे, क्योंकि अगले जो 24-30 घंटे हैं, लगभग 30-35 घंटे हैं, वो बड़े अहम हैं। ये जो 30-35 घंटे हैं, ये पंजाब के मुस्तकबिल का और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं। इन 35-36 घंटों के अंदर, जितने भी ये 30 से 36 घंटों के बीच का टाइम है, इन घंटों के अंदर आसाब की एक जंग लगेगी और उस जंग को लड़ने के लिए इमरान खान साहब ने खुद लाहौर आने का फैसला किया है। पहले उनको कराची जाना था, लेकिन कराची में एक नई डेवलपमेंट होगी, वो आपके साथ मैं शेयर करता हूं। वहां पे सारी पार्टियां इलेक्शन से ही भाग गई। इमरान खान का खौफ इतना तारी हुआ और जो इबरतनाक शिकस्त उन्होंने लोटों की पंजाब में देखी, तो कराची और हैदराबाद के इलेक्शन से सारी पॉलिटिकल पार्टीज भाग गई। MKM, पीपल्स पार्टी, बाकी जमातें, उन्होंने कहा ये तो कराची और हैदराबाद हमसे छीन लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो इनसे बचें कैसे? तो बचने का जो वाहिद रास्ता था वो यही था कि इलेक्शन से ही भाग जाओ। जैसे वफाकी हुकूमत इस वक्त इलेक्शन से भागना चाहती है, PDM की सारी जमातें इस वक्त इलेक्शन से भागना चाहती हैं, ऐसे ही वो इलेक्शन से भाग गए कराची में। वो खबर मैं आपको बाद में बताता हूं। लेकिन शाहीन सभाई साहब ने एक दावा किया है। उनके मुताबिक ताकतवर हलकों ने आसिफ अली जरदारी को थपकी दी है और उन्हें कहा है कि हमजा शहबाज को बचाने के लिए कोशिश करें, कहीं ना कहीं से बरकत पड़ जाएगी। यानी इस किस्म का उनका जो लुब्बे लुबाब है, मैं आपको बता रहा हूं, वो तो नाम लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये समझें कि ताकतवर हलकों ने आसिफ अली जरदारी को थपकी दी है कि जाओ पंजाब में और जाकर PMLN को रोको कि इस्तीफे ना दें, वरना हमजा शहबाज तो जान छोड़ के, और ऐसा लगता था शरीफ खानदान के लोग भाग जाएंगे। और ये शाहीन साहब भाई साहब क्लेम कर रहे हैं कि नून लीग और शरीफ खानदान भागने के लिए तैयार था, लेकिन आसिफ अली जरदारी को थपकी दी गई है कि वो जाएं पंजाब में और जाकर मामलात को चलाने की कोशिश करें, हालात कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन मेरी नज़र में एक चीज़ और भी है, वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने एक ख्वाब देखा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाना है, और वो तभी हो सकता है जब PMLN बहुत कमज़ोर हो जाए। एक इत्तेहादी हुकूमत में ही बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, लेकिन नून लीग के कमज़ोर होने की सूरत में, नून लीग तगड़ी होगी तो फिर उनका वज़ीर-ए-आज़म आएगा, जैसे शहबाज शरीफ आए। तो इस ख्वाब को पूरा करने के लिए नून लीग को कमज़ोर करना है। जरदारी साहब लगातार वो किरदार अदा कर रहे हैं। जरदारी साहब ने नून लीग की वो हालत कर दी है कि ना उसको जिंदों में छोड़ रहे हैं ना मुर्दों में, बेड़ा गर्क करके रख दिया एक पॉलिटिकल पार्टी का, और खुद नहीं कर रहे, उन्हीं से करवा रहे हैं, बार बार करवा रहे हैं। और इस वक्त तक जो जरदारी साहब लाहौर में मौजूद हैं, उनकी ये जो आमद है ना, वो देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो नून लीग की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए लाहौर आए हैं और जरदारी साहब ये चाहते हैं कि नून लीग को वो अपने हाथों से दफन करके जाएं। लेकिन ये एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। सिर्फ इनको फैसला ये करना है कि ये अपनी क़यादत के बच्चों का गंद और कितनी देर तक उठा सकते हैं।
यानी कितनी देर तक अपने जो कायदीन हैं उनके बच्चों का बोझ अपने कांधों पे ढो सकते हैं, कब तक ये अपने लीडर्स के जो बच्चे हैं उनका फैलाया हुआ गंद साफ करते रहेंगे। ये फैसला नून लीग ने करना है। जिस वक्त उन्होंने ये फैसला किया कि नून लीग खुद अपनी लीडरशिप चुनेगी और नए लीडर्स आएंगे और ये पार्टी आगे बढ़ेगी, तो बहुत पोटेंशियल है, बहुत जबरदस्त पार्टी है। मेरे बहुत ज्यादा इस पार्टी में दोस्त हैं, बड़े जीरक लोग हैं, बड़े शानदार लोग हैं, मेहनती लोग हैं, लेकिन खानदान से बाहर मौका नहीं मिलता। और खानदान के अंदर जो बच्चे हैं वो इंतहाई नालायक हैं, उनको कुछ समझ नहीं, हाथ मिलाने तक की तमीज नहीं है। तो इस तरह के लोगों को कैसे क़यादत के अंदर जो है मौका मिलता रहेगा और कैसे वो पार्टी को संभालेंगे, मेरे दिमाग में तो हमेशा यही एक सवाल पैदा होता रहता है। अब इमरान खान साहब खुद लाहौर पहुंचेंगे, इस सारी सिचुएशन को मॉनिटर करेंगे, अपने एमपीएस को बकअप करेंगे, और इसके अलावा कुछ दो लोग जो हैं वो आज़ाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही की तरफ जाना चाहते हैं। अगर ये दो आज़ाद आप और मिला देते हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं? 188 वो थे, एक भाग गया, 187 रह गए, और अगर ये दो और साथ मिल जाएं तो 189 पे ये फिर पहुंच जाएंगे। तो बड़े आराम से पहले झटके में परवेज़ इलाही 186 वोट हासिल कर लेंगे और हमजा शहबाज को बाहर कर देंगे। लेकिन अगर पहली काउंटिंग में 186 वोट फर्ज करें परवेज़ इलाही ना ले सके तो फिर फौरन दोबारा काउंटिंग होगी और उसमें हमजा शहबाज और परवेज़ इलाही में से जो ज्यादा वोट लेगा वो जीत जाएगा। हमजा शहबाज 176 177 पे रुके हुए हैं, वो बहुत भी छलांग मारेंगे तो 179 से ऊपर नहीं जा सकते, और परवेज़ इलाही बहुत भी गिरेंगे तो 180 से नीचे नहीं गिर सकते। इस सूरत में भी वो वजीर आला पंजाब बन जाएंगे। अब जो खबर है दूसरी वो ये है कि इमरान खान साहब के डर से सिंध के अंदर इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाब सब मुलतवी कर दिए हैं, और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है बारिश होने वाली है कराची में। फिर उन्होंने कहा कि मुहर्रमुल हराम आ रहा है कराची में, यानी हज की वजह से ये इंतखाबात मुलतवी करवाने पर तैयार नहीं थे। हज मुसलमानों का सबसे बड़ा इवेंट है, उससे बड़ा कोई और इवेंट नहीं है। इसके बावजूद इंतखाबात मुलतवी नहीं करवा रहे थे। पंजाब में बेहतरीन बारिशें हो रही थी, इसके बावजूद इंतखाबात मुलतवी नहीं करवा रहे थे। कीचड़ के अंदर खड़े होकर लोगों ने जलसे अटेंड किए हैं, टखनों से ऊपर ऊपर पानी के अंदर लोग खड़े हुए थे, औरतें भी बच्चे भी, फिर भी इलेक्शन मुलतवी नहीं किए। लेकिन कराची में बारिशों के डर से इलेक्शन मुलतवी कर रहे हैं, हैदराबाद में भी बारिशों के डर से इलेक्शन मुलतवी नहीं हो रहे। ये इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं इमरान खान की मकबूलियत के डर से। यानी अगर आप डाटा देखें तो हैदराबाद में पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम से ज्यादा उम्मीदवार पीटीआई ने खड़े किए हैं। डाटा देखें तो कराची में भी सबसे ज्यादा उम्मीदवार जिस पॉलिटिकल पार्टी ने खड़े किए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सबसे ज्यादा तैयारी भी इनकी थी और सबसे ज्यादा जीतने वाले भी यही थे। लेकिन इसके बावजूद जब ये जीत रहे थे, जब नजर आ रहा था, तो इलेक्शन से फरार वाहिद रास्ता था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको यह रास्ता फराहम कर दिया और अब 24 जुलाई के बजाय इलेक्शन जो है वो अगस्त के आखिरी हफ्ते में चले जाएंगे। एक महीना डिले किया है, लेकिन जहां मर्जी भाग जाएं अल्टीमेटली आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। जो आमिर लियाकत हुसैन की सीट खाली थी उसके ऊपर भी इंतखाब था, वो भी कैंसिल कर दिया गया है इमरान खान की मकबूलियत के खौफ से। अब आ जाए एक और खबर की तरफ कि पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे बेड़ा गर्क करके रख दिया है इस इंपोर्टेड सरकार ने। जो डॉलर की सूरत हाल है वो मैं आपको बताता हूं, कामरान खान साहब की ट्वीट से आप देख लें। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब किसी बैंक से चेक कर लें, डॉलर की सरकारी कीमत 226 रुपए है। यह सिर्फ टेलीविजन की स्क्रीन के ऊपर महदूद है। दरअसल कोई बैंक अब एलसी किसी सूरत 234 रुपए से कम में फाइनल नहीं कर रहा। यानी 234 रुपए से कम के अंदर एलसी फाइनल नहीं हो रही। बैंक के जरिए जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जो आप ट्रेड करते हैं बाहर मुल्कों के साथ, तो उसके लिए आपको एलसी खोलनी पड़ती है। वहां पे जो डॉलर का रेट हो रहा है, ये मार्केट के अंदर तो वैसे ही 226 रुपए कह रहे हैं इंटरबैंक, लेकिन क्योंकि सूरत हाल इतनी खराब है कि 234 रुपए से कम में कोई बैंक तैयार नहीं हो रहा और इतना पैसा आपको भरना पड़ रहा है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 241 और 242 रुपए को भी मिल जाए ना, तो यह बहुत बड़ा कारनामा है। यह बात बताई है कामरान खान साहब ने। और बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए 242 रुपए फी डॉलर डिमांड कर रहे हैं। यह और बढ़ गया है। शहबाज गिल ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक
242 रुपए फी डॉलर डिमांड कर रहे हैं बैंक इस वक्त। और एलसी के लिए, लेटर ऑफ क्रेडिट इसको कहते हैं, एलसी के लिए। और खाम माल नहीं आएगा तो एक्सपोर्ट भी मुतासिर हो जाएगी। महंगाई 45% तक पहुंच रही है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के बहुत करीब पहुंच गया, खुदा ना खास्ता। और ये इंपोर्टेड सरकार इस वक्त भी ना इकोनॉमी को देख रही है, ना डॉलर को देख रही है, ना एक्सपोर्ट्स को देख रही है, ना इंपोर्ट्स को देख रही है, ना टैक्स कलेक्शन को देख रही है, ना पाकिस्तान को देख रही है, ना गवर्नेंस को देख रही है। इनकी सारी तवज्जो इस बात के ऊपर है कि किस तरह से इमरान खान का रास्ता रोका जाए और किस तरह से हमजा शहबाज को पंजाब के अंदर वजीर आला की सीट के ऊपर बरकरार रखा जाए। और ताकतवर हल्कों के लिए सवाल है कि उनको तो लगता था इकोनॉमी बड़ी स्टेबल हो जाएगी इनके आने के बाद। यह तजर्बा किया, पाकिस्तान के साथ बेड़ा गर्क करके रख दिया। हालत पाकिस्तान की यह कर दी है कि आज पाकिस्तान की इकोनॉमी वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है। यह वो मुल्क है जो आज से चंद महीने पहले तक लगातार 2 सालों में 6% के ऊपर ग्रोथ कर रहा था। ऐसा कभी नहीं हुआ माजी में। 20 साल की बेहतरीन कारकर्दगी चल रही थी और 3-4 माह के तजुर्बा के अंदर अंदर पाकिस्तान की यह हालत कर दी कि डॉलर की कीमत, यानी वो लोग जो मातम करते थे 140 रुपए का डॉलर जब हुआ था तब जो मातम करते थे, आज 240 रुपए के ऊपर मातम नहीं कर रहे, बात करने को तैयार नहीं है उसके ऊपर। क्यों? सिर्फ इसलिए कि इंपोर्टेड सरकार नवाजती है या इंपोर्टेड सरकार से वो फायदे मिलते हैं जो फायदे आपको इमरान खान नहीं देता था। तो नादरीन, ये सूरत बन चुकी है। ये 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 24 से 30 घंटे, और इनमें इमरान खान साहब का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा। लुटों के लिए अब पाकिस्तान में जगह नहीं है, ये अब नजर आ रहा है। जो लुटा बनेगा पाकिस्तान से भागेगा। इस मुल्क के अंदर वो अपने आप को नहीं रोक पाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।